किसी भी मुल्क की फ़ौज उस मुल्क और उस मुल्क के शहरियों की सलामती की ज़ामिन होती है, यानी उस मुल्क की हिफाजत का इहाता और मुल्क का फ़ख्र। वज़ारत दिफ़ा ने फ़ौज में भर्ती के अमल में बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। हुकूमत ने फ़ौज में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम शुरू की है। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि उसके तहत इग्नियोर जैसे नौजवानों को 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से यह कदम फ़ौज की औसत उम्र को कम करने के मकसद से उठाया गया है। ख्याल किया जाता है कि इस स्कीम को दिफाई अफवाज के अखराजात और उम्र के प्रोफाइल को कम करने की हुकूमत की कोशिशों का एक हिस्सा समझा जाता है। जाहिर है कि हिंदुस्तानी फ़ौज में 3 अहम कोर हैं, बहरिया, फ़ौज और फ़िज़ाइया। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि हिंदुस्तान की ये तीनों कोर बहुत अहम, मजबूत और ताकतवर और बहादुर हैं। कभी हिटलर ने कहा था कि अगर वो होता तो हिंदुस्तान की फ़ौज होती तो वो पूरी दुनिया पर राज करता। हमारी फ़ौजों की बहादुरी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों आलमी जंगों में फ़तह एक ही तरफ से हुई, जहां हिंदुस्तानी फ़ौज थी। इसके अलावा भारत ने ताकत के बलबूते पर मालदीव को आज़ाद कराया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में भारतीय फ़ौजों की अखराजात पर कमी के साथ साथ मरकज़ी हुकूमत ने कई कोरों की पेंशन ख़त्म करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि आज हुकूमत ने मुल्क की खिदमत के लिए जान देने वाले फ़ौजियों को हुकूमत की नज़रों में न सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि भर्ती के इस अमल को नया नाम देकर नई भर्तियों के लिए जगह तलाश करने से पहले एक आम काम करने वाले आदमी में कोई फ़र्क नहीं है। यानी अब एक सिपाही एक आम मुलाजिम है जो अपने घर से मीलों दूर कम तनख्वाह पर अपनी जान को ख़तरे में डालेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी प्राइवेट कंपनी का मुलाजिम होता है। ये फ़ौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के हौसले को तोड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत अब फ़ौज, फ़िज़ाइया और बहरिया में नौजवानों को भर्ती कर रही है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आर्मी के बहाली न लेने के कारण कुछ छात्र किस तरह से जो है व्यथित हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और ये जो नया नियम TOD आया है, इसके संबंध में जो है सभी उग्र हुए हैं। हजारों छात्र यहाँ पे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में उपस्थित हैं और चक्कर चौक पे ये लोग आज जाम किए हैं और ये आगजनी करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। हाँ है, गाड़ी फोड़ फाड़ नहीं है, गाड़ी फोड़ फाड़ नहीं।